Communication, by the way, mostly हिंदी में रखूंगा, and then I'll keep on speaking in English as well, so that सबको समझ में आए. If you have any doubts, तो meanwhile you can use questions and the chat box. तो जैसे ही Q&A session start होगा, I'll go through that. All right, let's start. Okay, let me share my screen. All right. So, is this the bottom? अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, right? First, we'll go through narrative क्या कह रहा है and data क्या कह रहा है. Narrative में ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट सबको पता ही है कि अभी वॉर चल रहा है, क्रूड ऑयल स्पाइक हो रहा है, एफआईआईज कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, एंड प्रोबेबली टीवी पे बहुत सारे एनालिस्ट्स, टीवी रिपोर्टर्स, न्यूज एंकर्स कह रहे होंगे और डाउन साइड पॉसिबल है. तो ये हमने पहले भी देखा है, जब भी एक्सट्रीम वन साइड का नैरेटिव बनता है तो नैरेटिव कुछ और कह रहा होता है, स्टोरी कुछ और है, डेटा कुछ और है. डेटा में क्या दिख रहा है? निफ्टी राइट नाउ 20 के पी रेशो पे है. फियर ग्रीड इंडिकेटर मैक्सिमम फियर की तरफ है. क्रैश का रिस्क 58 है, तो दैट इज आवर इंटरनल इंडिकेटर. क्रैश का रिस्क 58 मतलब इससे ज्यादा पोटेंशियल क्रैश होने का कम है. एंड ब्रेड्थ, मार्केट का ब्रेड्थ इज ओनली 14%, मतलब 100 में से ओनली 14 स्टॉक्स आर राइट नाउ इन द ग्रीन टेरिटरी. बाकी के 86 स्टॉक्स आर फॉलिंग लाइक एनीथिंग. हम लोग अभी क्या सिग्नल जनरेट कर रहे हैं? 50% कैश डिप्लॉयड. नाउ आई विल गो थ्रू दैट 50% कैश डिप्लॉयड क्यों सिग्नल है, क्या है एग्जैक्टली. तो लास्ट फ्यू इयर्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से 2020 ऑनवर्ड्स, जब भी नैरेटिव नेगेटिव था, तो ये पहली बार तो नहीं हो रहा है. 2020 में नैरेटिव नेगेटिव था, 22 में एक बार था, देन 4 में, 5 में. लेटेस्ट वाज फरवरी 2025 एंड देन अप्रैल 25. जब भी नैरेटिव नेगेटिव था बट डेटा फ्लोर के आसपास था, बिल्कुल एब्सोल्यूट बॉटम पे था, तो दोज वेर द बेटर टाइम्स टू डिप्लॉय मनी. ओके, नाउ मार्केट का हेल्थ कार्ड क्या कह रहा है? इफ वी सी फ्रॉम जनवरी 25 टिल मार्च 26, ओवरऑल मार्केट 5 फेजेस में डिवाइडेड था. फेज 1 जैन फेब 25 वाज क्रैश. फेज 2 में मार्च टू अप्रैल 25 रिकवरी हो रही थी. फेज 3 मई जून से लेके सितंबर तक ऑलमोस्ट मार्केट बुल के फेज में था. देन स्लो डिक्लाइन स्टार्ट हुआ. नाउ वी आर एट बेयर टेरिटरी. राइट नाउ मार्केट का ब्रेथ ओनली 14%. आरएसआई टेक्निकल चार्ट्स पे 40 है, नियर बॉटम के आसपास है, and only 18% stocks are above their long term moving averages. ROC5 is -19. बेसिकली वो कह रहा है एवरेज लॉस -19% हुआ है मार्केट में. ओके, ये हमारा व्यू है. फियर ग्रिड इंडेक्स क्या कह रहा है? मैक्सिमम फियर है अभी, तो आपका सेंटिमेंट इंडिकेटर ओनली 27 पे है, और पीक पे ये 71 पे था. एंड क्रैश का रिस्क स्कोर वाज 57 इन फेब 25, नाउ इट इज 58. तो ये 57 के क्रैश स्कोर से मार्केट लास्ट टाइम रिवर्सल हुआ था. अभी भी हम लोग वही खड़े हैं, 58. जब लास्ट टाइम रिवर्सल हुआ था उसके आसपास ही खड़े हैं. अब देखते हैं निफ्टी का पी रेशो. तो पहले हमने देखा कि नैरेटिव कुछ और कह रहा है और पी रेशो अब 20 का है. उसका क्या मतलब है? ओल्ड इंडिया में बिफोर 2014, 2001 से 2013 के बीच में निफ्टी का पी यूज्ड टू ट्रेड बिटवीन 10 टू 14, मैक्सिमम 28 पे गया था. बट निफ्टी उस टाइम पे सिक्लिकल हेवी इंडेक्स था, मींस टाटा मोटर्स, हिंदाल्को, स्टील, मेटल कंपनी, सीमेंट, रियल एस्टेट, ये ज्यादा होता था. सिक्लिकल इंडस्ट्रीज ज्यादा थी, तो सिक्लिकल इंडस्ट्रीज को हमेशा पी कम मिलता है. तो फ्लोर 10 टू 14 के बीच में पी ऑसिलेट होता था. 2014 से जब मोदी गवर्नमेंट ने रिफॉर्म स्टार्ट किया, जीएसटी किया, सेबी टाइटनिंग हुआ, तो क्वालिटी का री रेटिंग हुआ. तो 2014 टू 2019 के बीच में पी का रेशो 18 टू 20 के बीच में ऑसिलेट होता था, मैक्सिमम 29 तक पहुंचा था. अब जो न्यू नॉर्मल है आफ्टर 2020, यहाँ पे मास अवेकनिंग हुआ है. बहुत सारे लोग, हम में से कई सारे लोग एसआईपी भी करते हैं. तो एसआईपी का ऑर्डर बुक एवरी मंथ 25,000 करोड़ का आता है. बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज लिक्विडिटी,
मार्केट एक लेवल से नीचे नहीं जाता है। तो लास्ट 6 इयर्स में निफ्टी का पी 20 या 21 इससे नीचे नहीं गया है, अभी भी हम लोग वहीं खड़े हैं। तो मार्च 26 में निफ्टी का न्यू पी इज 20 पी इज द न्यू 15 पी। अगर हम लोग पुराने जमाने के साथ कंपैरिजन करेंगे तो क्वालिटी काफी इंप्रूव हुई है निफ्टी की कंपनीज की, एंड देन अकाउंटिंग भी काफी अच्छी है, क्वालिटी हेवी इंडेक्स है। तो हम लोग बिल्कुल बॉटम पे खड़े हैं। तो बॉटम अप कितना दूर है? तो हम लोग 6 सिग्नल्स ट्रैक करते हैं। ओनली 15% स्टॉक्स आर देयर 14 वीक्स मूविंग एवरेज। 14 वीक्स मतलब ऑलमोस्ट 3 to 4 months। कैश 20 रेट ऑफ चेंज कि कितने स्टॉक्स में रेट ऑफ चेंज 10% से ऊपर है, कि क्या वो स्टॉक एटलीस्ट 10% मूव हो रहा है। ओनली 10% स्टॉक्स। न्यू लोज काउंट 1000। ये न्यू लो काउंट नियर कोरोना क्राइसिस के आसपास का है। इफ यू कंपेयर ऑल 52 वीक्स हाई स्टॉक्स वर्सेस 52 वीक लो स्टॉक्स, तो वी आर नियर दैट लेवल। मोमेंटम वोलेटिलिटी में काफी ज्यादा है, रेट ऑफ चेंज खराब है, बट द गुड पार्ट इज देर आर 15 इंडस्ट्रीज विच आर स्टिल ग्रोइंग। तो प्राइस में फियर है, सबके साथ ये इंडस्ट्रीज भी गिर रही हैं, ये सेक्टर्स भी फॉल हो रहे हैं, बट इनका अर्निंग ग्रो हो रहा है। तो बाय सिग्नल इसमें जनरेट हो रहा है। ओके, तो अब ये देखेंगे कि चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि मार्केट का बॉटम काफी करीब है। ओके, वी कैन नॉट एग्जैक्टली पिन पॉइंट एंड से कि कितना करीब है, बट वेरी नियर। अगर ट्रंप ने कल परसों नेक्स्ट 1 वीक 2 वीक में कभी भी अनाउंसमेंट कर दिया कि वॉर इज ओवर, तो आपको री एंट्री का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट तो 3% 4% गैप अप ओपन होगा। सडनली यू विल सी कि जो स्टॉक्स चीप अवेलेबल थे, सडनली इंडिविजुअल लेवल के स्टॉक्स 10-15% अप हो जाएंगे, आपको बाइंग का मौका तो नहीं मिलेगा। तो हमारा एक अलोकेशन का इंडिकेटर है, एक अलोकेशन का मेथोडोलॉजी है कि हम लोग कैसे अलोकेट करते हैं, 50% पे भी कैसे पहुंच गए। ओके, तो अब हम लोग ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि देखो, आपने अगर एसआईपी किया होता लास्ट 19 मंथ्स में, वाई 19, बिकॉज सितंबर 24 में मार्केट का ऑल टाइम हाई लगा था। तब से अब तक मार्केट इज गोइंग इन अ W shape kind of market. What do I mean by W shape market? So if you see this, September 24 में it was high. It is kind of a W shape recovery now, W shape market. तो इस वाले मोड में अगर आपने SIP स्टार्ट किया होता तो आपका लॉस हुआ होता। कितना लॉस? ऑलमोस्ट 1.1 लाख रुपीज का लॉस। हाउ डू आई नो 1.1 लाख रुपीज का लॉस? दिस इज द डेटा। आपने सितंबर 24 से एवरी मंथ एंड पे एसआईपी किया होता तो आपका एवरेज प्राइसिंग होता 24,594। जस्ट फॉर कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी मैंने एज्यूम किया कि आप 1 लाख रुपए का एसआईपी कर रहे हो, तो अभी का पीएनएल होता 5.83%, क्योंकि आपका एवरेज प्राइस 24,594 है और अभी निफ्टी का प्राइसिंग 23,100 के आसपास कहीं तो है। बट इसको टैकल, इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी एसआईपी बेचना होता है तब आपको इंडस्ट्री क्या क्या कह रहे हैं इंडस्ट्री में लोग, कि इंडिया विल बी $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। कब? 10 साल बाद, 15 साल बाद। निफ्टी 1 लाख हो जाएगा 20 साल में। तो एसआईपी आप 1 तारीख को करो, भूल जाओ, इंडिया का फ्यूचर बेस्ट है। अब ये इसके लिए बेस्ट है अगर आपने सही में 20 साल तक आपको नहीं देखना है निफ्टी को। तो अगर आप 2 लाख रुपए के लॉस में आ गए तो आपको पैनिक होगा। आप एवरी डे 10 बार मोबाइल ओपन करके देखोगे कि पोर्टफोलियो कहाँ पे पहुंचा है। कल मंडे है, कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया आपको पैनिक होगा। तो आप अगर उस मोड में नहीं हो तो आपको 10 साल 20 साल का फ्यूचर देके एसआईपी करने की जगह पे एक बेटर अल्टरनेटिव दिया जा सकता है, विच इज एसआईपी को क्या रिफाइन किया जा सकता है। कैन वी डू अ स्मार्ट एलोकेशन इन एसआईपी? ओके, हाउ डू वी डू दैट? स्मार्ट एलोकेशन कैसे करें? तो हम लोगों ने एक सिस्टम क्रिएट किया है। तो ये सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी मंथ हम लोग टेलीग्राम पे पब्लिश करते हैं, विच इज बॉस इन्वेस्टर मनी एलोकेटर मॉड्यूल। इसमें हम लोग कई सारे डेटा का सिग्नल देखते हैं, मार्केट का ब्रेड, वोलेटिलिटी, मूविंग एवरेजेस, एंड देन उसके बेसिस पे वी जस्ट गिव यू अ फ्लैट सिग्नल कि 0% से 100% के बीच में कितना बाइंग करना है, कितना सेलिंग करना है। नो, वी ऑल्सो से सेल भी करो। वाई सेल करो? बिकॉज जब मार्केट वेरी एक्सपेंसिव है तब आपको सेल करके प्रॉफिट लॉक करना भी इंपॉर्टेंट है।
तो जैसे फॉर एग्जांपल नवंबर दिसंबर से हम लोग कह रहे थे कि मार्केट में सेलिंग का सिग्नल है, मत करो बाइंग आप। अगर आपने इसी सिग्नल्स के साथ फॉलो किया होता तो 19 मंथ्स में 19 लाख रुपीस का एसआईपी किया होता। एसआईपी में आपका लॉस होता 5.83%। डायनामिक मनी एलोकेटर मॉड्यूल में ये 1.24% प्रॉफिट पे होता, बट ओनली विथ 50%। मतलब रिमेनिंग 50% कैश। अब अगर मार्केट क्रैश हो रहा है तो आपके पास मनी डिप्लॉयमेंट के लिए पैसा अवेलेबल है, एसआईपी में वो पैसा अवेलेबल ही नहीं होता। ओके, ये हम क्यों करते हैं? अब ये तो फ्री सिग्नल है, एवरी मंथ हम लोग फ्री देते हैं। तो वो आपको अगर ये सिग्नल यूज करके आपको अगर निफ्टी इंडेक्स में बाइंग करनी है आप करो, म्यूचुअल फंड में करना है करो, बॉस इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में सब्सक्राइब करना है उसमें भी करो। लेकिन ये प्लेन निफ्टी पे कैलकुलेशन ऐसे दिख रहा है। अब ये हम लोग क्यों करते हैं? बिकॉज इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, एएमसीज में एडवाइजर्स के पास, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है आपको ये कहने के लिए कि सेल करो। आप जितना एयूएम बढ़ाओगे उतना उनका फीस बढ़ेगा, तो आप रिडीम करोगे तो फीस तो नहीं बढ़ेगा। तो हमारा प्राइसिंग का मॉड्यूल वो नहीं है। हमारा प्राइसिंग का फ्रीक्वेंसी फिक्स प्राइस सब्सक्रिप्शन है, फ्लैट सब्सक्रिप्शन फीस पे हम लोग काम करते हैं। तो आप कैश भी रखोगे तो हमारा इंसेंटिव वो है कि आपका पोर्टफोलियो में ड्रॉ डाउन या लॉस कम हो। हम लोग उस एंगल से देखते हैं। हमें इसमें कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है कि आप बने रहो मार्केट में, नहीं, कभी कभी एग्जिट भी करना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपको 40 का पी पे भी कोई म्यूचुअल फंड में ये नहीं बोलेगा कि सेल करो, हम लोग कहते हैं। तो हमारे सिग्नल लास्ट 19 मंथ्स में ये थे। सितंबर 25 में 24 में सेलिंग का सिग्नल था 50% पे। तो हम लोग इसमें ये बड़ा डायनामिक कैलकुलेशन है। व्हाट वी से बेसिकली इज, आपको 1 लाख रुपए एसआईपी करना है, मत करो। अगले मंथ में 20% का सिग्नल जनरेट हुआ था, तो अब टोटल एक्यूमुलेटेड एसआईपी वाज 2 लाख। 2 लाख का 20%, तो 40,000 एक साथ इन्वेस्ट करो। उसके अगले मंथ 30% ओवरऑल, मतलब 90,000। बट 90,000 में से 40,000 ऑलरेडी सेविंग हो चुका है, तो अब सिर्फ 50,000 करो। तो सिमिलरली हम लोग, हमारा अभी सिग्नल जनरेट हो रहा है 50%। नवंबर दिसंबर में सेलिंग था, अब जैन में 10% था, फेब में 20, नाउ 50। ओके, ये हमें ड्रॉडाउन से बचाता है। ओके, अब जब हम लोग ये देख चुके हैं कि कितना पैसा अलोकेट करना है, 10%, 20%, तो अब कहाँ अलोकेट करना है, तो हमारी प्रोसेस बता देता हूं, फिर हम लोग आगे चलेंगे कि मार्केट बॉटम्स यानी इसको सबको कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग हर चीज ट्रैक करते हैं, पी रेशोज, रिटर्न ऑन कैपिटल्स, फंडामेंटल्स, आपका डीसीएफ के बेसिस पे वैल्यू एनालिसिस होता है। इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री में रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, कौन सा मार्केट कैप अभी सेफ है। फॉर एग्जाम्पल आई सेड आपको इन्वेस्ट करना चाहिए 50%, लेकिन आपने गलत टाइम पे स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो फिर भी गिरेगा। तो हम लोग हमारे पोर्टफोलियो में इसका एनालिसिस भी करते हैं कि अभी कौन सा कैप सेफ है जब मार्केट ब्रेथ कोलैप्स हो रहा है। फैक्टर कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, मोमेंटम में जाना चाहिए कि वैल्यू में जाना चाहिए, या कोई कॉम्बिनेशन क्रिएट करना चाहिए। इसके 14 स्ट्रेटेजीज हम लोग इंटरनली ट्रैक करते हैं, उसको बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन करते हैं एवरी मंथ, एंड देन वी डिसाइड कि अब कौन सी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने का टाइम सही है। तो जैसे कोई लार्ज कैप फंड है तो वो सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करेगा, हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम लोग किसी भी कैप में किसी भी स्टाइल एग्नोस्टिक काम करते हैं। हमारा एम एक ही होता है, जहां पैसा बन रहा है वहां जाओ। अब उसका एग्जांपल दिखा रहा हूं। हम लोग लाइव गए 4 फेब 2026 को, क्योंकि हमें सेबी का लाइसेंस जब मिला उसके बाद हम लोग लाइव गए। बट हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे जैन 25 से। हमें पता था कि ब्रेड कोलैप्स हो रही है, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा ब्रेड कोलैप्स हुई है। सो ये हम लोग यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया होता जैन 25 में, तो स्मॉल कैप में वो मनी अब 68.7 होता, 31% का लॉस। लार्ज कैप में इट वाज ओनली 4.8% का लॉस। एंड एट द सेम टाइम अगर आप राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन देखोगे तो क्वालिटी, मोमेंटम, वैल्यू, ग्रोथ एंड लो वोलेटिलिटी, इन 5 फैक्टर्स को हमने 5 फेजेस में भी टेस्टिंग करके देखा। क्रैश में मोमेंटम कैसे काम कर रहा है, या क्वालिटी कैसे काम कर रहा है, रिकवरी कैसे काम कर रहा है, रिकवरी की फेज में बुल मार्केट आया, जैसे जून से सितंबर के बीच में बुल मार्केट था लास्ट ईयर, तब कैसे कौन से फैक्टर ने कैसे काम किया, एंड जब जब साइडवेज ड्रिफ्टिंग होके डाउनवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हुआ तब कैसे काम किया। सारे फैक्टर्स में
मोमेंटम हमेशा काम करता है, बट इसकी समझ आपको होनी चाहिए कि मोमेंटम अगर काम कर रहा है तो उसको यूज कैसे करें, कौन सी कैप के साथ यूज करें। अब ये आप कैसे करोगे, हम लोग आपको नहीं कह रहे कि आप सारा एनालिसिस करो, बट हमने एक इंटरनली बैक टेस्टर का टूल बना दिया है ऐप के अंदर, बॉस इन्वेस्टर ऐप के अंदर। आप खुद भी अगर चाहो तो टेस्टिंग करके देख सकते हो, उसका उतना ही मतलब है। तो हमारी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, बट बेस्ड ऑन दीज प्रोसेसेस वी टेक अ कॉल कि क्या करना चाहिए। ओके, तो 4 पोर्टफोलियोज हमने लॉन्च किए थे 4 फेब से आज मार्च 20 के आसपास। चारों पोर्टफोलियोज का ये परफॉर्मेंस है। फोकस 360 वेलोसिटी 1% अप है लास्ट 2 मंथ्स में, जबकि निफ्टी 10.3% डाउन है। ओके, तो हमारे चारों पोर्टफोलियोज 6.7% से लेके 11.3% आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं निफ्टी को ये लास्ट 2 महीने में। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हम लोग जब लाइव गए हैं तो 12,000 डेटा मॉडल्स टेस्टिंग करके फिर हमने हमारा पूरा स्ट्रेटेजी डिलीवर किया है। तो ओवरऑल स्मॉल केस आप में से कई कई लोगों को पता होगा, तो स्मॉल केस के साथ परफॉर्मेंस कैसा रहा? स्मॉल केस में देर आर 115 मनी मैनेजर्स, 300 पोर्टफोलियोज है। तो हमने टॉप 6 पोर्टफोलियोज उठाए और देखा कि आपने बॉस इन्वेस्टर के पोर्टफोलियोज कैसे काम कर रहे हैं लास्ट 1 मंथ में। टॉप 2 और 3 पे बॉस इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो आते हैं, 4 और 5 पे भी आप देख सकते हो, बट वो थीमेटिक स्मॉल केसेस हैं। अगले मंथ में अगर मार्केट चेंज हो गया तो इसका कोई गारंटी नहीं है आउट परफॉर्मेंस देगा। तो हमसे ज्यादा ठीक नंबर 1 पे पाम मल्टी कैप वैल्यू इन्वेस्टिंग मॉडल ने आउट परफॉर्मेंस दिया है, बट उनका कॉस्ट देखो 2400 का कॉस्ट है। हमारे ऑल इन वन पैक में हम लोग 4 पोर्टफोलियोज, स्विंग आइडियाज एंड बैक टेस्टर, इतना सब कुछ 624 में देते हैं। 624 अ मंथ, 7499 ईयर। ओके, तो जस्ट टू शो केस कि देखो हम लोग स्मॉल केस पे अभी है नहीं, बट कैपेबिलिटी हमारी ठीक है। ओके, अब इसको देखेंगे ईरान वॉर के ओवरले के साथ कि अभी हमने ये देखा कि मोमेंटम स्ट्रेटेजी काम कर रही थी, लार्ज कैप्स में डिफेंसिव पोस्चर था, तो हमने एक तरीके से पोर्टफोलियो बनाया, मार्केट को आउट परफॉर्मेंस दिया। अब हम लोग कहाँ पे, और मार्केट का बॉटम अब काफी नियर है। तो अभी क्या होगा, ऑलरेडी प्राइस इन क्या क्या है मार्केट के प्राइसेस में, और हो सकता है कल मॉर्निंग को जब मार्केट ओपन हो तो थोड़ा बहुत और मार्केट नीचे निकल जाए, बिकॉज ट्रंप ने 48 आवर्स का एक टाइम लाइन दिया है ईरान को। तो हो सकता है कल गैप डाउन देखने को मिले। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, क्रूड ऑयल अबव 90-95, इन्फ्लेशन का फियर स्पाइक होगा, मार्केट्स में भी 3-4-5% और फॉल हो सकते हैं। और अब यहाँ पे आएगा जो रिमेनिंग 50% कैश हमने एलोकेट करके रखा हुआ है। अगर हमें नेक्स्ट वीक में कल परसों और अपॉर्चुनिटी दिखा, अगर हमारा सिग्नल 50 से 60-70 पे स्विच हो गया, तो हम लोग इमीडिएटली टेलीग्राम ग्रुप पे पब्लिश करेंगे, बॉस इन्वेस्टर ऐप के अंदर नोटिफिकेशन भेजेंगे कि मनी एलोकेशन सिग्नल इज नाउ 70% और 60%। तो इसका क्या फायदा होगा, जिस दिन ट्रंप अनाउंस करेगा कि ईरान के साथ वॉर खत्म हो गया है, वो हमें कोई बता के तो नहीं करने वाला है, बट इसका पॉसिबिलिटी कम होता है, बिकॉज वॉर्स, वो भी इतने चोक पॉइंट्स पे जो वॉर चलते हैं, इसका लंबा खींचने का पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कम होता है। तो जिस दिन ट्रंप अनाउंस करेगा उस दिन क्रूड ऑयल इमीडिएटली ड्रॉप होगा, निफ्टी 3-4% गैप अप मिलेगा, और आपको री एंट्री का मौका नहीं मिलेगा। मोस्ट लाइकली सिनेरियो क्या दिख रहा है कि लेट से वॉर 2-3 वीक और चलता है, तो मार्केट बॉटम के जोन के आसपास ट्रेड हो सकता है। अगर आपको और वर्स्ट के सिनारियोज में प्राइसिंग मिला तो 50% कैश डिप्लॉयड होगा, उसमें से यूज करके हम लोग और कैपिटल वहां पे बिल्ड करेंगे। रिकवरी इतना स्पीड से आएगा कि आपको री एंट्री का मौका मिलना कम है। बट अगर आपका व्यू 1 to 2 years का है तो करंट मार्केट P20 पे वो अनएम्बिगुअसली वर्थ बाइंग है। ओके, तो लेट्स से मैं आपको एक और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि लेट्स से मार्केट बॉटम पे लग गया, ईरान का वॉर खत्म हो गया, एंड देन रिकवरी आ गई मार्केट में, तो सडनली आप सोशल मीडिया पे या टीवी में ये न्यूज देखना स्टार्ट करोगे कि इंडिया का स्ट्रक्चरल स्टोरी इंटैक्ट है, टेम्पररी करेक्शन था, अब लॉन्ग टर्म बुल मार्केट आ गया है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हम लोग वैसा कॉल नहीं लेते। अगर जब तक मार्केट ऑन है, मोमेंटम ऑन है, ब्रेथ ऑन है, हम लोग कंटिन्यूड रहेंगे इन्वेस्टेड।
अगर जस्ट एज एन एग्जांपल, लेट्स से 5-6 मंथ्स 10 मंथ्स में हमें फिर से दिखा कि मार्केट की ब्रेथ कोलैप्स हो रही है, मार्केट में समथिंग इज रॉन्ग, फियर बढ़ रहा है, तो अगेन वी डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन टू मूव आउट ऑफ स्टॉक्स। कंप्लीटली हम लोग बाहर जाएंगे एंड पोर्टफोलियो को सेव करने की कोशिश करेंगे। कैश कॉल्स हमारे लिए एब्सोल्युटली नॉर्मल है। हमें वो चीज अच्छी नहीं लगती है कि मार्केट के साथ पूरा पोर्टफोलियो गिर जाए। बेस्ड ऑन द डेटा वी विल टेक कॉल्स एवरी मंथ। तो करंट सिग्नल्स 20 स्ट्रक्चरल फ्लोर पे, फियर ग्रेड काफी हाई, कैश रिस्क का स्कोर काफी हाई, इससे ज्यादा हाई स्कोर देखा नहीं है रिसेंट पास्ट में। देर आर 111 चीप क्वालिटी स्टॉक्स विच आर वैल्यूएशन में चीप बट क्वालिटी इज गुड। So that means only 8.7% of stocks in our available basket. ये stocks का universe में से we can pick and choose. There are 421 companies जो zero debt stocks है। इनका प्राइस अच्छा अवेलेबल है एंड कंपनियां ठीक है, हमें बस आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करना होता है। स्मॉल कैप ड्रॉडाउन 31% है। यूजुअली मीन रिवर्जन यहां से आ सकता है, बहुत हिस्टोरिकली पावरफुल मीन रिवर्जन हमने आते हुए देखा है। ओके, तो हमारे चारों पोर्टफोलियोज ओके हैं। वी आर आउट परफॉर्मिंग ऑल स्मॉल केसेस एट फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। 50% कैश रेडी है एंड देन वी डोंट हैव एनी इंसेंटिव एज वेल। एयूएम बेस्ड नहीं है तो प्राइसिंग इस हिसाब से ही चल रहा है, बट अंडरलाइंग सिग्नल is we are near bottom, you still have cash, and based on market bread scenarios and data driven we will take a call. अब तक हम लोग डिफेंसिव मोड में थे बिकॉज मार्केट वाज सेइंग सो। जैसे हमें सिग्नल मिलेगा वी विल गो ऑल एग्रेसिव मोड। टेस्ट क्रिकेट से T20 की तरफ हम लोग स्विच करेंगे विद इन अ मंथ बेस्ड ऑन सिग्नल्स। दैट्स हाउ वी परफॉर्म। ओके, आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। Any questions? We'll start Q&A now. You can unmute yourself and then ask any questions if you have. Yeah, hello sir, Rohit this side. Hey Rohit, hi. सर आपने एक्सप्लेन अच्छा किया बहुत। तो आपका जैसे ये मतलब 4 पोर्टफोलियोज, मतलब सपोज हम इन्वेस्ट करते हैं तो चारों पोर्टफोलियो में एक साथ इन्वेस्ट होगा हमारा, या हमें सेपरेट पोर्टफोलियो चूज करने पड़ेंगे? नहीं, चारों पोर्टफोलियो में एक साथ नहीं होगा इन्वेस्ट। आप आपके यहाँ से नॉइज काफी आ रहा है बट रोहित, बट ठीक है। चारों पोर्टफोलियोज अलग अलग है। ओके, फोकस 360 पोर्टफोलियोज में गोल्ड एंड नैस्डैक का एलोकेशन भी आ सकता है। सो दोज आर मल्टी एसेट फंड्स। क्वांट मोमेंटम एंड क्वांट कंपाउंडिंग के इंडिया सेंट्रिक फंड्स हैं। तो चारों पोर्टफोलियो अलग है और उसमें से 2 पोर्टफोलियोज क्वांट कंपाउंडिंग एंड फोकस 360 एसेंट क्वार्टरली रिबैलेंसिंग होता है। वो अभी हम लोग जस्ट अभी लास्ट मंथ लॉन्च हुए थे। तो इवेंचुअली हम लोग क्या करेंगे, इंडिया में देर आर 13 to 14 मेगा थीम्स चल रही हैं, जैसे चाइना +1, रिन्यूएबल्स, सोलर, ईवी, सेमीकंडक्टर्स, एआई, डेटा सेंटर्स, ऑल ऑफ दैट, राइट, वाटर मैनेजमेंट। तो ये ऐसे वाले स्टॉक्स जो होते हैं उनमें आप मंथली कॉल नहीं ले सकते, उसमें आपको क्वार्टरली कॉल लेना पड़ता है कि एवरी क्वार्टर में कोई मार्केट का ओवरऑल सिनारियो क्या बन रहा है, मेगा थीम्स में कंपनीज कैसे आउट परफॉर्मेंस दे रही है, किसी और इंडस्ट्री से मार्केट शेयर खींच रही है कि नहीं, राइट। तो वो दोनों पोर्टफोलियोज हम लोग क्वार्टरली की तरफ लेके जाएंगे, जिसपे फैक्टर इन्वेस्टिंग का मॉडल कम होगा बट थीमेटिक एज इन मेगा थीम्स इन्वेस्टमेंट की तरफ थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा टिल्टिंग उधर होगा। और वो क्यों? बिकॉज हमें एवरी मंथ बेस्ड ऑन मोमेंटम शिफ्ट एंड चर्न नहीं करना है, इसलिए। और बाकी दोनों पोर्टफोलियो मंथली रहेंगे, उसमें तो हम लोग फ्रीक्वेंटली कॉल लेंगे। तो हमें ऐसा ही मंथली करना होगा, जो सपोज फिक्स्ड अमाउंट होगा हमारा, चाहे मिनिमम अमाउंट कितना होता है सर? हमारे चारों पोर्टफोलियो सर 1 लाख के आसपास का है। अगर आपको एक पोर्टफोलियो किसी में इन्वेस्ट करना है तो फोकस 360 वेलोसिटी हमारा सबसे निम्बल एजाइल पोर्टफोलियो है, बिकॉज एवरी वो मंथली रीबैलेंसिंग होता है। नहीं, 1 लाख मीन्स मिनिमम 1 लाख वी हैव टू पे? नहीं, नॉट पे। आप मैक्सिमम आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर तो 4000 5000 की फीस है, उसके बियॉन्ड नहीं है। ओके, मींस मिनिमम अमाउंट 5000 पर मंथ वी हैव टू पे, ऐसा कुछ?
नहीं 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 नहीं, ओके, आप गलत समझ रहे हो। देखो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो इज 1 लाख। मतलब फर्स्ट वी हैव टू पे 1 लाख। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू बॉस इन्वेस्टर। आपके पोर्टफोलियो में आपको आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे ना, हम लोग आपको ओके ओके पोर्टफोलियो राइट। के 15 स्टॉक्स बताएंगे, अच्छा, उसका वेटेजेस बताएंगे, उसका क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट आई थॉट यू आर अमाउंट वर्किंग आपका। एज अ म्यूचुअल फंड और आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे नहीं अपना। नहीं राइट। नहीं नहीं नहीं, हम लोग रिसर्च एनालिस्ट है सर, वी आर आर ए। तो ओके ओके। म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते, हम लोग हमारा खुद का पोर्टफोलियो बना अच्छा, के देते हैं। मिनिमम हमारे पास 1 लाख का अमाउंट होना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। राइट। और वो और क्यों? बिकॉज हम लोग 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। तो आप ये मान लो, अगर कोई भी कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस लेट्स से 6,000 रुपीज है, तो कम से कम एक स्टॉक तो आए। और ऐसी बहुत सारी कंपनी है इंडिया में जिसका प्राइस 5,000 6,000 के अबव है। अगर यही मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमने मान लो 20,000 रुपए कर दिया कि आप 20,000 रुपए से नीचे का पोर्टफोलियो बना दो, तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी होंगी जिसपे आप ले ही नहीं पाओगे। तो उसमें उसमें होता क्या है ना, परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो जाता है। बिल्कुल। ओके, तो हमारी एनुअल फीस 4 पोर्टफोलियोज एंड स्विंग आइडियाज एंड बैक टेस्टर सब मिला के 7,500 है, 7,499 है। और वह सिंगल पोर्टफोलियो का जो आप बोल रहे हैं 360 वाला है, वो दैट इज 4,999 एनुअल। एनुअल। ओके। एंड जैसे आप कह रहे हैं अभी एक्सट्रीम फियर तो चल रहा है, नो डाउट। सपोज वार और लंबा खींचता है 5 मंथ 6 मंथ्स, तो फिर रिटर्न्स नेगेटिव ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी फिलहाल। तो वहां पे इसीलिए मनी एलोकेटर मॉड्यूल काम में आता है। अगर नेगेटिव रिटर्न चल रहा है तो आपको जितना वो नीचे जाएगा मार्केट, एक पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर बनेगा, हमारा और एलोकेशन वहां पे बढ़ता जाएगा। यूजुअली ओके। देखो, अगर वो तो किसी के हाथ में नहीं है कि वॉर कितना लंबा चलेगा, हमारा हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस ये कहता है कि हम लोग और नीचे गिरने के लिए शायद उतना अब वो नहीं है, पावर नहीं है, क्योंकि डीआईएस के पास भी पैसा है, वो नीचे सपोर्ट देगा। 2.1 लाख करोड़ का कैश है डीआईएस के पास में। बट सर जैसे हुआ है पास्ट में 2007-8 में, या आई थिंक 16-17 में 50% निफ्टी डाउन हुआ है, तो नहीं, ऐसा भी तो है। 16-17 में नहीं हुआ है, 2008 में हुआ है। बट हाँ। आप ये समझ लो 2008 के पहले ना एक ह्यूज हिस्टोरिक बुल मार्केट था, और उसमें लेमन ब्रदर्स क्रैश हुआ था, राइट? तो उसमें जब काफी सारा रॉन्ग डूइंग्स होता है, तब इस तरीके का क्रैश आता है। या दूसरा बट सर एग्जांपल क्या है? हाँ, 2020 से लेकर 24 तक भी तो एक बुल रन, ये एक हिस्टोरिक था टाइप से। करेक्ट। लेकिन वो बुल, तो ये हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया ना, सितंबर 24 में यू हैव टू बी कॉशियस, तो वो उस टाइम पे सही था। लेकिन अब 19 मंथ्स ऑलरेडी हो चुका है, मार्केट में रिटर्न नहीं है। यूजुअली ऐसा देखने को कम मिलता है, देखो जीरो प्रोबेबिलिटी किसी की नहीं होती है, बट ऐसा कम देखने को मिलता है कि 19 मंथ से ऑलरेडी एसआईपी लॉस में है। अब यहाँ से आगे और 50% गिर जाए, इसका प्रोबेबिलिटी कम होता है। राइट। ओके, थैंक यू। थैंक यू। Thiru Reddy sir, tell me sir. Yeah, sir. It was a good explanation and very precise, sir. I have been doing mutual fund SIPs since 6 years, and my portfolio, I mean, my total profit was like around 60%. Okay. At that time, and since last 4 or 5 months, my portfolio came down to 30%, less than 30%. Yeah. So what do you suggest, sir? I mean, I'm actually interested to take up the plan here. But what do you suggest? Should I redeem mutual funds, and then I wanted to invest in a plan which is very agile, like what you have been demonstrating here? Yeah. So what do you suggest, sir? I don't want to lose any more of my profit that I have been earning since my 6 years of investment into. Yeah. Okay. So, okay. First disclaimer, I cannot see the future. But having said that, looking at floor of the PE ratio, which is near 20, historically, it has not fallen below this kind of level in last 5 to 6 years, provided there is a support of 25,000 crore SIP every month as well, and liquidity is there. So honestly, personally, I don't see markets will fall much below from this. So you might see some temporary pain, but that's on paper. So for redemption, this is not a great point, because you have already been through losses, or let's say you have already lost your profits. You're not in actual loss,
but your Yes. profits went down. But this is not a great time to book losses. This is a great time to start investing. Okay, but when I have done the analysis of my mutual funds, I found out that most of my investments were underperforming in some of the mutual funds. Yeah. So I can redeem those, and I see. Basically, I wanted to have a steady and good returns. I know that market is very volatile and dynamic Yeah. and in nature, and nobody can predict that what's going to be in Yeah. future. But having such kind of robust and agile technique here, I don't think. I mean, we can act fast before our we incur losses. So that's what I can see from this Yeah. So, setup. okay, mutual funds do have some limitations. Okay. For example, whatever you're investing in mutual funds, they are going to invest most of their money unless there are notable mentions like Parag Parikh. So they do have some cash reserves, or other mutual funds may also have some cash reserves. But otherwise, by and large, mutual funds do not keep any cash reserves. So even if the market is at 26,000, you're going to give them SIP money, they will invest it. Okay. So we don't go with that logic, because Okay. yes, mutual funds do have limitations from SEBI, how much cash they can keep and how much they have to deploy. But being a RA, we don't have that kind of limitations, so we can be completely nimble. But that also comes at the cost, because then mutual funds, if you hold for more than a year, they have long-term capital gain benefits. But and since we are very nimble, we can take calls every month. We do presume that there will be some tax burden because of the kind of constant churning in the monthly portfolios. But having said that, we at least found out that if cash is saved or the profits are locked, it's better to pay out taxes, because then you'll be able to sleep peacefully. Now, for example, what you said, right? Yes. Your portfolio came down from 60% to 30%. Yes. But now look at the money allocation module. It was saying in September 25, sell your 50% module, 50% amount. Yeah. Even in June 25, yeah. Yeah. I was just doing a constant allocation of SIP, sir. That's it. I was not looking at. I stepped up my investment Yeah. into SIPs. 5%. Or I stepped up before the war announcement came. But since then, I think it's going down south. So I wanted to, realign and do Yeah, a realignment different. is your personal choice. Whether Yes, I will if definitely yeah, do it, sir. yeah, Yeah. yeah, well, all right. Sure, I will. Thank you for the Thank you, presentation, sir. sir. I will Yeah, definitely. thank you, sir. Yeah, Shubham Sethia. Yeah, please tell me, sir. Yeah, good afternoon, sir. I had a Okay. question. Yeah. So what I wanted to understand is, if I were to invest in an India-centric fund, I Mhm. think you have two plans, right, for Yeah, India-centric? can't. Yeah. Okay. So the annual price is around 6,000-7,000, right? Hmm. Per No, option. no. Annual Uh, pricing is 4,000 to 5,000 per option. But if you go for all-in-one plan, then it okay. is heavily discounted. It is because if you go over individual plans, it's 4K or 5K per plan. But if you Okay. go with all-in-one plan, it is heavily discounted. It's 7,499, combine four portfolios and backtester and short-term swing ideas, trading ideas. Got it. Okay. Yeah, that's And on annual. Yeah. Hmm. okay. So say for example, if I go for any one of the options, Hmm. my seed capital should be at least 1 lakh so that I can Yeah, buy the 15 stock portfolio which you suggest, right? correct. And this will be a rolling investment, right? So each month, so if I go for a monthly plan, out of Hmm. 15, you may say, okay, exit from 2 and enter in Correct. another 2 new, right? Okay, but my minimum capital should be 1 lakh because anything below Approximate. that, I might miss out on some stocks, right? Correct. Absolutely right. Okay, fine. Yeah. And the other thing is, Hmm. the last question which I had was, so you are saying Hmm. that currently your system shows around 50% cash not to be deployed, keep it on Hmm. standby, okay? Hmm. Hmm. Now, so that 50% money is Hmm. just in my broker account, Yeah, earning yeah. no interest, nothing, right? Even your broker also gives you similar interest as bank interest. Like Upstocks, they like if they have balance, they Yeah, give me they'll interest. have to pay you interest. Yeah. They do. Okay. Yeah. Okay. Don't you suggest to invest in debt funds, like which gives some fixed returns until we have to deploy that cash, that Yeah, 50%? you can do that. You can absolutely do that. Yeah. So But do you from our suggest? yeah, absolutely. So from our end, right, we suggest to go in the liquid bees portfolio, which gives 6% at least flat returns based Uh, on historical CAGR. So even if you see in our portfolio, we don't say cash, we say deploy in liquid bees, the uh, 6%.
Got it. Got Yeah. it. Okay. And So this that is will be our earning portfolios are something. doing. Yeah, Yeah. of course. And we do count Even if it doesn't that match as well. inflation. Yeah, That's okay. of course. And this is Okay. our portfolios have been doing. So this Got is it. this is when 4th Feb portfolios were launched. Nifty is here now, and then all these 4 portfolios are. We saw that momentum was collapsing, so Right. we took care of a couple of portfolios in monthly rebalancing on 2nd of March. Hmm. So since then it's not going down. Okay. Okay. Fine. Okay. Yeah. Great. Thank you so much for the Thank insight. you. Yeah. Madhav, you have some question, and then I think I see one more. Mark to market. Hello. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Tell me. Yeah, hello, sir. Actually, first of all, thank you for your like I'm following your this X account from a very long time and also Telegram Oh channel. wow, great. Yeah. So very much happy. Like so much of social media accounts do show there with all these retweet and all these things, but you are showing like आप जो आपका जो account है वो totally data driven and Yeah, number data driven driven. है. Correct. So thank you for the all the information that you provide on our account. Thank you, So sir. मेरा ये क्वेरी है कि सर आपका जो 4 पोर्टफोलियोज है, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि 1 लाख मिनिमम अमाउंट है, Yeah. तो ये क्या आपका चारों पोर्टफोलियो, जैसे आज मैंने इन्वेस्ट मतलब मैंने सब्सक्राइब किया, सो एज पर योर डेटा, एज पर योर नंबर्स, सो आप मेरे को बताओगे कि कौन से पोर्टफोलियो में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक में कितना डालना है, Correct. जैसे मोमेंटम में अगर 20% डालना है या फिर वेलोसिटी में या फिर जो भी आपका दूसरा है उसमें कितना डालना है वो आप मुझे बताओगे, करेक्ट? वेटेजेस बताएंगे कि लेट्स से एक स्टॉक एबीसी है, उसमें बताएंगे कि 6% यहाँ पे डाल दो, XYZ स्टॉक्स में अनदर 6% डाल दो, मे बी कंबाइन एवरीथिंग, हो सकता है 95% का स्टॉक में चले जाए, 5% लिक्विड भी इसमें चले जाए। तो ऐसे 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो एक मतलब वो पोर्टफोलियो चारों बनता है। पोर्टफोलियो का 15 स्टॉक का एक नंबर है। हाँ, चारों पोर्टफोलियो में 15 स्टॉक है। अच्छा, चारों पोर्टफोलियो 15 है, ऑल ओवर 1 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट। हाँ, चारों पोर्टफोलियो में 1 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज एज आई सेड राइट, फिर उसके नीचे गए तो 5,000 6,000 रुपीज के स्टॉक्स में परचेस ही नहीं कर पाते। करेक्ट। बहुत कंपनियां हैं जिसमें 5,000 6,000 का रेट है। हाँ, इवन इन दिस मॉडल राइट, 1 लाख का अगर आइडियली तो 10 लाख का कैपिटल होना चाहिए, तो उससे क्या होता है, इवन देयर आर फ्यू कंपनीज लाइक एबॉट इंडिया, वो उसका 15-16 हजार का प्राइस है, तो उस हिसाब से तो एटलीस्ट 4 लाख 5 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो पूरा कवरेज हो जाता है। अभी करंट मॉडल में एबॉट इंडिया तो हम लोग ले नहीं पाएंगे क्योंकि इतना एक्सपेंसिव 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो नहीं बनेगा, बट दैट आल्सो मींस कि हमें एकदम नीचे जाके 20,000 का पोर्टफोलियो भी नहीं क्रिएट करना है, फिर हमारे लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा 15 स्टॉक्स क्रिएट करने के लिए। इसके लिए हमने मिड पॉइंट पे 1 लाख रुपए रखा है। अच्छा, सो फॉर एग्जांपल अभी अबॉट आया है, तो अगर अबॉट मुझे आपने दिया तो मैं ऑब्वियसली मैं अबॉट लेना, मतलब इस अगर मैं 1 लाख करता हूँ तो फिर मुझे वो स्किप करना पड़ेगा, राइट? नहीं, फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3 लाख पे जंप होगा ना। अच्छा, मतलब आप जो दोगे वो लेना ही पड़ेगा, वी कैन नॉट स्किप दोस कि अगर मेरा अमाउंट अलाउ नहीं कर रहा है, सो इसलिए तो हमने 1 लाख के अंदर रखा है ना पोर्टफोलियो को। अच्छा, समझा। क्योंकि क्या होगा ना, अगर आपने कुछ स्टॉक स्किप किया, कुछ स्टॉक नहीं स्किप किया, कुछ ले लिया, आपका परफॉर्मेंस कुछ अलग ही दिखेगा। एग्जैक्टली, हाँ। तो हम लोग पूरा रिसर्च करके कौन सा स्ट्रेटेजी भी काम कर रहा है, मोमेंटम में आ रहा है कि वैल्यू में आ रहा है, कौन से मार्केट कैप में, कौन सी इंडस्ट्री में, ये सब एनालिसिस करके जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें से आप पिक एंड चूज करोगे ना, तो आपका और हमारा परफॉर्मेंस मैच नहीं होगा। मतलब आप 1 लाख के स्टॉक में अबॉट इंडिया आप देंगे ही नहीं ना? क्या सॉरी, आप सपोज ये हमारे 1 लाख वाले इसमें आप अबॉट का स्टॉक देंगे ही नहीं? हाँ, नहीं दे सकते ना, क्यों? इसीलिए तो हमने क्या किया ना, बैक टेस्टर लॉन्च किया है ना, उस पे आप अपने हिसाब से अमाउंट भी डाल सकते हो। आप बोल सकते हो कि मुझे 10 लाख का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, अभी बताओ कि मोमेंटम चल रहा है कि वैल्यू चल रहा है, तो इसलिए हमने वो बैक टेस्टर लॉन्च करके रखा हुआ है कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके देख सकते हो। जैसे स्क्रीनर है, स्क्रीनर पे आपको आप बोलोगे मार्केट कैप 1000 करोड़ ले लो और मुझे पी रेशो 25 के नीचे का सारा कंपनी दे दो, वो आपको 100 कंपनी दे देगा, राइट? तो हमारा बैक टेस्टर वैसे नहीं चलता। हम लोग ये कहते हैं कि अच्छा, तुमने अगर 1000 करोड़ के ऊपर का कंपनी लिया एंड पी रेशो 20 के नीचे का लिया है, अब ये 15 स्टॉक का अगर पोर्टफोलियो आपने बना दिया, तो अब तक कैसे चलता, 2015 से कैसे चलता, 2021 से कैसे चलता, आप इसको हर महीने रीबैलेंसिंग करते हुए जाते, जो लॉस हो रहा है उसमें आप निकाल देते, नया कंपनी ऐड कर लेते, तो आपको पूरा व्यू मिलता। करेक्ट। तो उसमें आप वो भी कर सकते हो, 1 लाख की जगह पे आप 10 लाख का भी कैपिटल डाल सकते हो, आपको वो जो स्टॉक्स जैसे एबॉट इंडिया हमारे पोर्टफोलियो में नहीं आ सकता है, तो वो आपको बता देगा। बट एबॉट इंडिया को हम लोग कब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर सिचुएशन काफी खराब है, ओके, और लिक्विड कैश
40% पे आ गया है, 60% एलोकेशन है, 40% लिक्विड कैश पे। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि फिर अबेट इंडिया को 15,000 रुपए का एक स्टॉक ले लो, बाकी के 300, 400, 500 रुपए के स्टॉक्स के साथ जोड़ दो, एबेट का वेटेज थोड़ा कम रखो, या एबेट का वेटेज बढ़ जाएगा ना क्योंकि 15,000 का स्टॉक है, तो बाकी का वेटेज थोड़ा कम रखो, एंड देन 60% का ओवरऑल एक्यूमुलेट करो। तो ऐसा वो हार्ड रूल नहीं है हमारे पोर्टफोलियो में कि आ ही नहीं सकता। मैं जस्ट कह रहा हूँ कि बाय एंड लार्ज मैथमेटिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसको मैनेज करना। करेक्ट। अगर कैश की जगह होगी तो आएगा, नहीं जगह होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा ऐसा। बट 6,000 7,000 रुपीज के स्टॉक्स तो आते ही है। करेक्ट। और दूसरा सवाल ये था सर कि जैसे अभी आप एज अ बिगिनर लाइक अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, सो व्हाट यू वुड सजेस्ट कि अभी कोई एक से मतलब जैसे मोमेंटम से स्टार्ट करे, देन स्लोली शिफ्ट टू अदर पोर्टफोलियोज एज वेल? नहीं, अगर आप बिगिनर में हो तो मुझे हमेशा फोकस 360 वेलोसिटी पसंद आता है, बिकॉज आप इसीलिए ना, आप इसमें भी देखोगे तो उसका प्राइसिंग 1,000 रुपए हमने ज्यादा इसीलिए रखा है। अगर आप इंडिविजुअल पोर्टफोलियो लेते हो ना, तो क्वांट मोमेंटम का 3,999 पे, फोकस 360 का 4,999 पे। उसका रीजन ही वही है कि वो डाउनवर्ड मार्केट में आपको कुशन देने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे अभी भी पिछले 2 महीने में निफ्टी तो नीचे गया, फोकस 360 वेलोसिटी आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, बट अब इसने डिफेंसिव स्टैंड पूरी तरीके से लिया। बट कॉन मोमेंटम का पोर्टफोलियो जो होता है ना, कॉन मोमेंटम कंपाउंडिंग, दोनों में मोमेंटम ज्यादा एम्बेडेड है। तो मोमेंटम जब नीचे की तरफ गिरता है तो ये इसमें वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, फोकस 360 का वोलेटिलिटी ही कम है, तो आपको वो ज्यादा पीसफुल तरीके से काम करता है। ओके गॉट इट। बट इसके दोनों, फिर आप बोलोगे ये ऐसे क्यों लॉन्च किया है, राइट? तो दोनों के ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जब बुल मार्केट आता है ना, तो मोमेंटम भयंकर स्पीड से ऊपर जाता है। जैसे ये लास्ट आप ये भी देखोगे 26 फेब को कॉन मोमेंटम 3.93% पे था, फोकस 360 का आउट परफॉर्मेंस दे रहा था, बट वो गिरा उसी स्पीड से अभी 0.74 पे। ये नहीं गिरा, ये 1.4 गिरा है। तो ये अपवर्ड मार्केट में कॉन मोमेंटम बहुत ज्यादा स्पीड से ऊपर जाता है, क्योंकि हमने फैक्टर्स को उस तरीके से फाइन ट्यून करके रखा हुआ है। तो जिसको वोलेटिलिटी कम पसंद है वो फोकस 360 में जाना चाहिए। अगर आपको वोलेटिलिटी का ज्यादा ठीक लगता है तो फंड मोमेंटम ठीक है फिर आपके लिए। और वोलेटिलिटी कम करने के लिए गोल्ड एंड नैस्डैक ETF भी काम करता है, इसलिए वो फोकस 360 पे है। सो हम दोनों पोर्टफोलियो कंबाइन नहीं कर सकते, मतलब फोकस 360 एंड मोमेंटम? कर सकते हो आप, 2 पोर्टफोलियो ले लो, फिर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख पे जाएगा। स्टॉक्स अलग आते हैं दोनों में। करेक्ट, गॉट इट। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। या मुरली कृष्णा, टेल मी सर। Yes, sir, Hello. please unmute you. Yeah. Yeah. I have been following you since a few months, and Okay, sir. I can say it is a very matured and data-based approach of Yeah. investing. Thank you, sir. And thank you for that. Yeah, my question mainly is about the allocation. If I have to pick momentum as part of my portfolio, what should be the allocation generally? That is the first question. And the second question is your money allocation model. How do I implement it? Momentum is embedded in all our 4 portfolios, sir. So you don't have to pick separately as a momentum thing. If you just want to create a portfolio only based on momentum, okay, without adding any other factors. For example, I've shown you that there are 4 more factors in this regime, right? Quality, value, growth, and volatility. Without adding also, then you can buy or back tester. You can create momentum heavy portfolios. You can pick and choose which factors you want to add. You can also say, I just want either momentum or momentum plus quality or momentum plus valuation or multi-factor. You can do that. Okay. Or if you don't want all of this hassle, then just subscribe to any portfolio. All our portfolios have embedded momentum. If momentum goes down, we simply exit from those stocks. That's why our drawdown was less in these last 2 months. Okay, got it. Yeah. And then money allocation model, you said, how do I implement it? So every month we publish these levels for free in our Telegram group, sir. So even if you, let's say, even if you invest in an index fund or any mutual fund, you can simply follow these levels, and instead of plain doing SIP of X amount every month, you can sometimes buy 10%, sometimes then your SIP amount will be accumulated. You can buy whole sum in one go. Sometimes you will also sell it. So depending on that, your volatility will be lot lesser in other funds as well. Okay.
Yeah, I got that part. My question more specific is in the Excel sheet. Mm-hmm. If it says buy sell minus 50% in September Or 2024, you should let's say, sell that it. Yeah, okay, so that means I have to sell 50% of my equity allocation. correct. Absolutely. Yes. In Feb Okay, 25, it and was yeah, saying buy 70%. You should buy 70% of your lump sum portfolio money available. If you okay, have 1 lakh rupees as investment amount available, you should buy 70,000 rupees. Keep 30,000 rupees separately. Within that 70,000, then it's up to you whether you follow any mutual fund or boss investor portfolio. If it's a boss investor portfolio, within portfolio as well, we can say keep some cash allocation within portfolio. So it's a two-level approach, sir. So I'll okay, just assume 1 crore as an example, right? So, and I'll just for a calculation simplicity, I'll say 30% is cash allocation this month. Okay. So, and then probably last February 26, we'll say if your investment amount was 1 crore, buy 20%, which is 20 lakh rupees. But, and let's say if you buy Focus 360 velocity portfolio, and within that as well, there is 30% cash reserves, then okay, effectively you're buying only 14 lakh rupees amount instead of buying 1 CR. But this month, let's say the allocation is 50%, and even our portfolio allocation also goes to 100% stocks. That means suddenly you will shift from 14 lakh rupees allocation to 50 lakh allocation. okay, So it becomes a pyramid kind of a structure. So you're buying more on the okay, floor prices, on the base prices, right? So if let's say if Nifty goes to 20,000, worst case scenario, okay, definitely our scenario will, our allocation module will convert to 100%. Then you will put remaining cash, remaining 50 lakh rupees in 20,000, and it okay, bounces from there. Then the recovery speed will be very fast. So even the nominal loss is 2 to 3%, 5%, you will recover very quickly. That won't happen in normal SIP. That's why we create this okay, pyramid structure with this model. got it. So that Yeah. means the amount of allocation to equity will Mhm. be higher when the valuations are in favor. It's like Absolutely. a non-linear approach. Yeah. Correct. Correct. Okay. Okay. Got it. Only if it's a generational bull market or generational wealth creation opportunity like 2020 or 2008, Okay. where the Federal Reserve gives lot of support in terms of liquidity, right? Then only in those kind of exceptional scenarios we say ignore everything, buy momentum, okay, and be 100% invested. But we do that for next few months, Okay. so that whatever liquidity is coming our way, we'll be able to use fully able to use that. So all of that logics are behind in this buy sell Okay. allocations. Yeah. Very good. And the last question: are you going to offer something for global or US markets specifically? Right now, Focus 360 velocity that will take care of Nasdaq ETFs or S&P ETFs based on when the prices will be good. Otherwise, there are industry level limits have been breached, right? So everyone has to make use of that LRS scheme and then go into US stocks. So in RA licenses, we can't do LRS schemes and all of that. So we are not doing that right now. Okay. Yeah. Got it. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. ओके और कोई क्वेश्चन? हाँ अनुराग सर बताइए। सर जी एक मतलब ये तो जो आपने एक्सप्लेन किया है और ये सारी चीजें मुझे समझ में आई और काफी अच्छा अप्रोच है मार्केट को लेकर के टू जनरेट गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न और अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा ड्रा डाउन में भी कम जाएगा, दैट्स द बेस्ट थिंग। आई वांटेड टू नो लाइक मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कुछ आपने ऐसा बैक टेस्ट किया हो जहां से कुछ कंटिन्यूसली लाइक आई कैन से क्वार्टरली इनकम जनरेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ बैक टेस्ट में स्विंग ट्रेडिंग में? क्वार्टरली इनकम जनरेशन का तो नहीं पता ऐसा, इस एंगल से कुछ बैक टेस्टिंग नहीं किया है, क्योंकि इनकम जनरेशन का मतलब आपको वैसे बता दूं, इनकम जनरेशन का यूजुअल मीनिंग होता है कि आप डिविडेंड के स्टॉक्स ले लो। बट इंडिया ग्रोथ मार्केट है, तो इंडिया ग्रोथ मार्केट है तो डिविडेंड के स्टॉक्स लेके उसमें बैठे रहने का बहुत सेंस नहीं बनता। ये डिविडेंड के स्टॉक्स तब यूज करने चाहिए जब ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है, कैश प्रिजर्व करो तो डिविडेंड के स्टॉक्स लेना चाहिए। अदरवाइज तो ग्रोथ मार्केट है, ग्रोथ मार्केट में प्राइस एप्रिसिएशन इज योर इनकम अपॉर्चुनिटी। तो वैसा टेस्टिंग तो हमने बहुत सारा किया है, 1 मंथ पे, 3 मंथ्स पे, 10 ईयर्स पे, एवरी इकोनॉमिक सिचुएशन में कि जब इंटरेस्ट रेट कट हो रहे थे तो क्या हो रहा था। आप भी कर सकते हो बैक टेस्ट आप ले लो, उसमें आप रूल्स कॉन्फ़िगर करो और सिर्फ ये जाके सर्च करो कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कब कट किए थे
उस टाइम में कौन से स्ट्रेटेजी चले, उस टाइम में क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, अब जब इंटरेस्ट रेट राइज हो रहे थे तब क्या हो रहा था, जीडीपी में कुछ अनस्टेबल था तब क्या हो रहा था, आप खुद भी टेस्टिंग करके देख सकते हो। यही तो हम लोग कह रहे थे कि हर इकोनॉमिक रिजीम में हमने सब कुछ बैक टेस्टिंग करके देखा है कि कब क्या चला है, उसके बेसिस पे जब हमें समझ में आता है ना कि अब क्या सिचुएशन सिमिलर है, पहले जैसी कोई सिचुएशन है क्या, जब वो समझ में आता है तब हम लोग या तो डिफेंसिव स्टैंड में जाते हैं, नहीं तो एग्रेसिव स्टैंड में जाते हैं। ओके ओके, एवरी मंथ वो होता रहता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मुरली सर आपने, हाँ हेलो। यस सर, मेरा एक डाउट था रिगार्डिंग ये मोमेंटम पोर्टफोलियो में या फिर कोई भी पोर्टफोलियो में, अगर हाउ वी कैन डू द पिरामिडिंग, लाइक जैसे हम फॉर एग्जांपल मैंने बल्क अमाउंट में 2 या 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, देन इफ आई वांट टू डू एसआईपी, लाइक एवरी मंथ इफ आई वांट टू पुट इन मनी, एक फिक्स्ड अमाउंट फॉर एग्जांपल 10,000, 15,000, 20,000, सो आप कर सकते हो। बैक टेस्टर में हमने, हाँ बैक टेस्टर में हमने ना फीचर देके रखा है, यू कैन डू एसआईपी का कैलकुलेशन, आपका एसआईपी के कंसिडरेशन में होगा, तो आप वो भी कर सकते हो बैक टेस्टर में कि 1 लाख रुपए का आपने लमसम डाल दिया एंड एवरी मंथ आप 15,000 का एसआईपी कर रहे हो, तो कौन से स्टॉक पिकअप करेगा, उसका कैगर क्या निकलेगा, उसका ड्रॉ डाउन मैक्सिमम कितना निकलेगा, वो भी कर सकते हो। नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल आपने मतलब आपका सब्सक्रिप्शन लिया, आपने मुझे 15 स्टॉक का लिस्ट बता दिया, मैंने फर्स्ट मंथ बाय कर लिया, हाँ समझ गया, 1 लाख का, देन नेक्स्ट मंथ से मुझे अगर मुझे करना है आपको सिर्फ वेट टेस्ट करना पड़ेगा। नहीं आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको सिर्फ वेट मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि एक स्टॉक में 7% है, दूसरे में 3% है, तो नेक्स्ट मंथ आप जो 15,000 भी डालोगे उस पे, आप बस वेट सेम वेट में मेंटेन करना। अच्छा, वो डिवाइड मुझे कर देना पड़ेगा इक्वली? हाँ वो अभी हमने, वो स्मॉल केस में अगर होता तो वो ऑटोमेटिक होता, बट स्मॉल केस में है नहीं अभी हम लोग, तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब 15 स्टॉक्स में मुझे वो 15,000 का अमाउंट परसेंटेज वाइज डिवाइड कर देना पड़ेगा? परसेंटेज वाइज डिवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट। थैंक यू। यस सर, तीरू सर। माधव, या सॉरी हम आपका क्वेश्चन मिस कर गया था। यस सर, माधव सर, टेल मी। If you have long-term investment horizon, for example, 10 years, how does the monthly churn impact long-term? Yeah. Brokerage, do you think boss investor returns will be more than the top performing funds like PPFAs? वो पता नहीं सर, एडवांस में नहीं पता है कि अगर होता है तो बहुत अच्छा, बट अगर इफ इट्स लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ना, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर क्वार्टरली पोर्टफोलियोज, उसमें मंथली चर्न कम होता है, वी टेक केयर ऑफ क्वार्टरली मोमेंटम्स एंड long term industry themes such as some companies gaining market share from other, or the mega themes in India, so we take care of that. Quarterly में taxation कम होगा सर, because churning कम है, so monthly is specifically designed only for those कि जिनको immediate churn करना है, quarterly में definitely churn कम होगा। Oh, by the way, last thing before I forget, right? We are going to rebalance our portfolios tomorrow during market hours. So between let's say 10 a.m. to 12 p.m. के बीच में, तो कल सारे portfolios rebalance होने वाले हैं, including quarterly, because desperate times, desperate measures. हम लोगों का portfolio launch हुआ था Feb में, but we do see कि market bottom के आसपास है, तो we are going to rebalance all 4 portfolios, चारों। नेक्स्ट रीबैलेंसिंग क्वार्टरली का फर्स्ट में को होगा, एंड देन मोस्ट प्रोबब्ली मंथली का भी फर्स्ट में को ही करेंगे, बट चारों पोर्टफोलियोज कल रीबैलेंस होने वाले हैं, तो वी ऑलरेडी नो कि विच स्टॉक्स आर आउट परफॉर्मिंग, वेयर टू एलोकेट द मनी, हाउ मच कैश टू कीप, वो सब हम लोग कल करने वाले हैं। तो प्लीज आप दिखते रहिए उसमें, टेलीग्राम चैनल में एंड बॉस इन्वेस्टर ऐप पे भी, जैसे रीबैलेंसिंग होगा विल सेंड आउट नोटिफिकेशंस, बट वो कल होने वाला है। ओके तो सर आपको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ज्वाइन? बॉस इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए सर एंड्रॉइड पे, एप्पल का ऐप आएगा सर 2 वीक में। और उस ऐप में सारी इंफॉर्मेशन है पेमेंट वगैरह की, और कौन सा हम सिलेक्ट करना है? सब है। चैट बॉक्स पे देखिए सर, चैट बॉक्स पे डाउनलोड का ऐप का लिंक भी आ गया है। तो सर उसके अलावा आपके पोर्टफोलियोज के अलावा जैसे आप स्विंग सर्विस का भी कोई प्रीमियम ग्रुप है? सेम है, नहीं उस ऐप के अंदर आप देखोगे ना, तो आपको 3 सेक्शन दिखेंगे, पोर्टफोलियो, स्टॉक्स आइडियाज, बैक टेस्टर। उसी के अंदर स्टॉक आइडिया जो है ना, वो स्विंग सेक्शन है, उसके अंदर हम लोग स्विंग का भी बता देते हैं। ओके, वो अपना मंथली अलग है उसका? नहीं 7499 सब मिला के सर, वही तो बता रहा हूँ, स्मॉल केस का फ्रैक्शन कॉस्ट पे है,
स्विंग, बैक टेस्टर, चारों पोर्टफोलियो मिला के सब कुछ है। नहीं, स्टॉक आइडियाज ओनली स्टॉक आइडियाज लेना है आपको तो सब हाँ। आई थिंक 3499 या ऐसा कुछ तो प्राइसिंग है, 3499 या 3999, आई हैव टू चेक उसका दैट। उसका हाँ। कितना आपका रिटर्न रहा है, कुछ आइडिया है? बैक टेस्ट है, लिखा हुआ है। ऐप पे ही? हाँ हाँ, ऐप, इसमें ऐप में आपको दिख जाएगा, परफॉर्मेंस भी दिख जाएगा, क्योंकि 4 फेब को लॉन्च हुआ है ना, तो हाँ। अच्छा। हाँ तो है, बट कितना मैं बता देता हूँ आपको कितने का है वो। 3499 है सर स्टॉक्स आइडियाज का, बट उसमें भी स्विंग्स 4 टाइप के स्विंग आइडियाज देते हैं हम लोग। टर्न अराउंड, जब मार्केट गिर रहा होता है, मोमेंटम ब्रेकआउट्स, हाई ग्रोथ एंड वैल्यू। तो स्पेसिफिकली चारों बकेट्स में we do have swing ideas as well. Okay. Right, sir. Thank you. Thank you, sir. If you don't have, then how to subscribe? Is anything from website? वेबसाइट अभी नहीं है सर, एंड्रॉइड एप्पल आएगा हमारा 2 वीक में, अभी के लिए एंड्रॉइड ही है, और वेबसाइट 1 by 1 कर रहे हैं, one thing at a time. We are a small team, so we are doing one thing at a time. First we launched Android because हमें दिख रहा था कि 70-75% यूजर बेस हमारा एंड्रॉइड पे है, इसलिए हमने पहले एंड्रॉइड लॉन्च किया. नाउ विल लॉन्च एप्पल एंड वेबसाइट. SP Muthu, yes sir. SP Muthu sir, you do have some questions sir? Check message box. Okay. How to find which portfolio is suitable for me? Sir, based on what's your liking for everything, right? So if you want very agile portfolio which will take monthly calls, then either Focus 360 Velocity or Quant Momentum. If you like low volatility, then Focus 360 is the best. If you want quarterly mega themes, lower on momentum but long term for maybe next 10 years, then go with quarterly portfolios, either Focus 360 Ascend or Quant Compounding. Personally, I like Focus 360 portfolios more, sir, because and both either monthly and quarterly, because in monthly volatilities are less with gold and Nasdaq. In quarterly, we do take longer term calls. Okay, I think that's it. Please do check out our app and then do subscribe. Okay. Thank you all. If no more questions, yeah, Madhav sir. Thank you, sir. Thank you for the thumbs up. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you. Let's stop.